Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. Students, today we will learn about multiplication of matrices and discuss which two matrices are comfortable for multiplication. Students, in exercise 1.3 we learned about the addition of matrices. We can add the matrices if the matrices have the same order. Now in exercise 1.4 we will learn about the multiplication of the matrices. One condition is for the multiplication of the matrices that we can multiply the matrices if the number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix. तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4. एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो इसके हमारे पास 5 पार्ट्स हैं. हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि कौन सा जो मैट्रिक्स है, टू मैट्रिसेस जो हैं वो कंफर्टेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो पार्ट 1 राइट करते हैं. पार्ट 1 है, फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 -1 0 2 एंड सेकेंड मैट्रिक्स है -2 3. हम सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे कितने हैं. तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1 एंड 2. C2 C1 का नाम देते हैं. और नंबर ऑफ रोज देखेंगे सेकेंड मैट्रिक्स की, तो वो क्या है 1 रो एंड 2 रो. तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं. अब हमारे पास है सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट है 1 -1 1 0 फर्स्ट मैट्रिक्स. सेकेंड मैट्रिक्स है 2 -1 1 3. फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है और सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को देखना है. तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हम देख लेते हैं 1 एंड 2. फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं. तो इसका मतलब है कि हमारा जो सेकेंड पार्ट के जो मैट्रिसेस हैं हम इनकी भी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है. थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं. तो हम राइट करते हैं थर्ड पार्ट 1. फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 -1. सेकेंड मैट्रिक्स है 0 1 -1 2. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने स्टूडेंट सिर्फ इतना बताना है कि जो मैट्रिसेस हैं वो कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कि नहीं. तो सिर्फ इनके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को चेक करना है. फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम जो है वो है 1. सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज हैं 2. तो इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. तो हम कह सकते हैं कि ये कंफर्टेबल नहीं है फॉर मल्टीप्लिकेशन. नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. पार्ट 4 देखते हैं. पार्ट 4 का फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 2 0 -1 -1 -2 एंड सेकेंड मैट्रिक्स है 1 0 -1 0 1 2. तो फर्स्ट मैट्रिक्स के हम नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करेंगे, वो हैं 2 1 एंड 2. और सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को चेक करेंगे 1 रो एंड 2 रोज. तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हैं सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के. अब हमारा है लास्ट पार्ट 5th, जिसका फर्स्ट मैट्रिक्स है 3 2 1 0 1 -1 और सेकेंड मैट्रिक्स है 1 -1 0 2 -2 3. फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे 1 2 3 और सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज देखेंगे 1 2 एंड 3 रो. तो इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिसेस भी मल्टीप्लाई हो सकती हैं. वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज मैट्रिसेस.
स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमने सिर्फ ये बताया है कि कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं, किनका प्रोडक्ट फाइंड हम कर सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का भी एक मेथड है, वो हम सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू मैट्रिसेस गिवन है। A इज इक्वल टू 3 0 -1 2 एंड B मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू 6 and 5। स्टूडेंट्स जब भी हम टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम ये चेक कर लेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो A मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1 2 और B मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं 1 and 2। तो इसका मतलब है कि हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास उसने 2 जो है वो पार्ट्स हमें दिए हैं। 1 पार्ट है कि A B फाइंड करना है प्रोडक्ट, और सेकंड पार्ट है B A फाइंड करना है, और आगे लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल, यानी कि चेक करने के बाद हमने जो है वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम A B जो है वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं मैट्रिक्स A के वो नंबर ऑफ रोज ऑफ द B इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि A B की प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको फाइंड आउट करने का एक मेथड है, मैं आपको सिखाती हूँ। A B लिखेंगे इज इक्वल टू, पहले हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है A, तो यहाँ पर A की वैल्यू लिखेंगे 3 0 -1 2। फिर B मैट्रिक्स है 6 5। स्टूडेंट्स हमने जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो रो है उसको हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से इस तरह से, यानी कि रो की फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करना है कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ, और रो की सेकंड एंट्री को मल्टीप्लाई करना है कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो है उसको हमने सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री को, रो की फर्स्ट एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट मैट्रिक्स की रो की सेकंड एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन करने के बाद पता चलेगा। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है 3, उसको सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, सेकंड एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह से जो सेकंड रो है उसको भी हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के। तो हमारे पास -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 3 दा 18 प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 -1 मल्टीप्लाई बाय 6 -6 प्लस 5 to the 10 इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे आ गया है 18 और 4, 10 में से 6 माइनस के 4, तो आंसर है 18 4। अब हमने फाइंड करना है बी ए को फाइंड आउट करने से पहले हम ऑर्डर चेक कर लेंगे कि नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के वो नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स इक्वल हैं कि नहीं। तो अगर हम चेक करें, बी ए लिखते हैं, बी ए को राइट करेंगे फर्स्ट। बी मैट्रिक्स है 6 and 5, ए मैट्रिक्स है 3 0 -1 2। तो स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करने से पहले इन फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को इक्वल होना ज़रूरी है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास अब जो मैट्रिसेस हैं इनमें फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम है 1 और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज हैं 2।
तो इसका मतलब है कि हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिसेस। तो हम कह सकते हैं कि इनकी प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज number of columns of first matrix of matrix B लिख दें या first matrix लिख दें, एक ही बात है। It is not possible because number of columns of matrix B is not equal to number of rows of matrix A. Number of rows of matrix A, क्योंकि मैट्रिक्स ए यहाँ पे सेकेंड मैट्रिक्स है और जो बी मैट्रिक्स है वो फर्स्ट मैट्रिक्स है। तो इसलिए हमारी ये जो बी ए है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक कंडीशन है जिसको ये फुलफिल नहीं कर रहा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं और हमने इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने से पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स इक्वल हैं कि नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 2, सेकेंड मैट्रिक्स है 4 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखें तो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1 and 2 और नंबर ऑफ रोज सेकेंड मैट्रिक्स की 1 and 2। तो वी कैन मल्टीप्लाई करने के लिए एक जो मेथड है वो क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रोज हैं उनको सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से रोज को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम की और सेकेंड एंट्री जो फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट मैट्रिक्स की जो सेकेंड एंट्री है रो की उसको सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम की सेकेंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हम इसको स्टार्ट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। हमारे पास चूंकि यहाँ पर एक रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स है तो हमारे पास आंसर जो है वो एक रो मैट्रिक्स आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो आंसर है 4। 4 प्लस 0 4। इसका सेकंड पार्ट है 1 2, फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 2, सेकंड मैट्रिक्स है 5 -4। स्टूडेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं। तो वी कैन मल्टीप्लाई देम। मल्टीप्लाई में फर्स्ट रो को फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। इसको सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 प्लस माइनस 4 टू द 8। तो आंसर है -3। 5 - 8 -3। थर्ड पार्ट है फर्स्ट मैट्रिक्स है -3 0। ये एक रो मैट्रिक्स है। 4 and 0 ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है मल्टीप्लाई में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एंट्री के साथ सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ। डेट इज -3 × 4 प्लस का साइन
फिर जो सेकंड एंट्री है फर्स्ट मैट्रिक्स की, उसको सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप सिंपली ये याद रख लें कि फर्स्ट एंट्री के साथ और सेकंड एंट्री जो सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 -12, माइनस का साइन है साथ में, प्लस 0 × 0, तो हमारे पास आंसर आ गया -12 + 0 -12। फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट मैट्रिक्स है 6 0 और सेकंड मैट्रिक्स है 4 0। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपली जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि हमारे पास मैट्रिसेस जो हैं वो सिंगल रो और सिंगल कॉलम के हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर है 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 होता है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, तो आंसर 24 है। इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है। फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 2 -3 0 6 -1, और सेकंड मैट्रिक्स है 4 5 0 -4। इनको मल्टीप्लाई करने से पहले नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसके 1 और 2, सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में हम रोज को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, क्योंकि हम कॉलम जो है रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करें। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इसी तरह से ये जो हमारी फर्स्ट रो है उसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस केस में हमारे पास 2 कॉलम्स आ गए हैं, जबकि हमने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनमें एक सिंगल कॉलम था। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास 2 कॉलम्स आ गए हैं, तो फर्स्ट रो को 2 टाइम्स जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स की। तो यहाँ पर आप देखें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, यानी कि पहली रो को मैंने दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया है। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ और सेकंड एंट्री को कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह से सेकंड जो रो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम्स के साथ सेकंड मैट्रिक्स की। तो -3 को मल्टीप्लाई किया मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ जब मल्टीप्लाई किया -3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया और 0 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह से जब हमने इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आता है -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमने अब फर्स्ट मैट्रिक्स की थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ। तो थर्ड जो रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की वो है 6 -1, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस -1 इंटू मल्टीप्लाई 0। 6 को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फर्स्ट एंट्री के साथ, प्लस का साइन। अब -1 को सेकंड कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है -1 मल्टीप्लाई बाय -4। ये ब्रैकेट्स जो मैं शो कर रही हूँ ये माइनस साइन को मर्ज होने से बचाने के लिए हैं। वन मल्टीप्लाई बाय 4 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। इसी तरह से सेकंड कॉलम को भी सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट में ही। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8। इसी तरह से अब हम सेकंड रो को सॉल्व करेंगे। 4 3 12 -12
प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 5 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 -15 क्योंकि साइन साथ में माइनस का है। 0 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 होगा। 6 4 24, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 4। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं मैट्रिक्स को। तो आता है 4 + 0 4, 5 - 8 प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 माइनस करें तो -3, -12, -15, 24 क्योंकि 0 का ऐड या सब्ट्रैक्ट होना कोई मायने नहीं रखता। 30 + 4 34। तो हमारा आंसर आ गया है 4 - 3 -12 -15 24 34। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर जो है वो मल्टीप्लिकेशन को जो है सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों। और फिर हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन का मेथड भी डिस्कस किया कि किस तरह से फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रोज हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।